एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। इसी आदत के कारण वो अपनी पढ़ाई में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। उसके परिवार वाले हमेशा समझाते, तारांकन बेटा, समय का मूल्य समझो। जो समय बर्बाद कर रहे हो वो कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन गौरव उनकी बातों को अनसुना कर देता और सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई के लिए वो शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करना और रील्स स्क्रॉल करना ही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसी शहर में एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार बुजुर्ग रहते थे। एक दिन गौरव ने तय किया कि वो उनसे मिलेगा। वो उनके पास पहुंचा, जहां वे एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। गौरव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, तारांकन बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं जीवन में विफल हो रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे छूट जाता हूँ। मुझे उनके जैसा, बल्कि उनसे अच्छा बनना है। मैं क्या करूं? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर कहा, ओ तारांकन बेटा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा टालमटोल है। तुम्हें समय की कदर नहीं है। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दयालु राजा था। एक दिन उसे एक आलसी और गरीब व्यक्ति मिला, जिसके पास न पैसा था, न नौकरी। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा को उस पर दया आई और उन्होंने एक सौदा किया, तारांकन, कल सूर्यास्त से पहले तुम मेरे राज दरबार आना। वहां से तुम जितना सोना चांदी ले जा सको, ले जाना। वो सब तुम्हारा होगा। वह व्यक्ति खुशी खुशी घर भागा और पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, अभी जाओ और सब ले आओ। लेकिन उसने कहा, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है। खाना खाया तो नींद आने लगी। सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ, अभी तो बहुत समय है। वो 2 घंटे सो गया। उठकर भागने लगा तो धूप तेज थी। सोचा, पेड़ की छांव में सुस्ता लेता हूँ। ठंडी हवा चली और इस बार वो 4 घंटे के लिए सो गया। जब नींद खुली तो शाम ढल चुकी थी। वो बेतहाशा भागा, लेकिन जब दरबार पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने एक सुनहरा मौका गंवा दिया, क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। संगीत धीमा होता है। कहानी खत्म हुई। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और घर लौटकर अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। उसने आलस छोड़ दिया और इतना मेहनती बना कि कुछ ही दिनों में वो कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। सीख, दोस्तों, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें। समापन संदेश, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और